अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 3D ऑब्जेक्ट्स कि हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। बेसिकली 3D डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हर ग्राफिक डिज़ाइनर को काफ़ी शौक होता है इसका कि जी ये हम 3D में भी डिज़ाइनिंग कर सकें और 3D में डिज़ाइन की चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं। अब 3D डिज़ाइनिंग के हवाले से इलस्ट्रेटर का एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इलस्ट्रेटर 3D के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल नहीं है। 3D में इलस्ट्रेटर का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि इलस्ट्रेटर ज़्यादातर फोकस करता है वेक्टर डिज़ाइनिंग की तरफ, जिसमें आप जैसे लोगोज़ वगैरह बना रहे होते हैं या बैनर्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह। अब वहाँ पे 3D का काम थोड़ा लिमिटेड ही होता है। हम नॉर्मली फ्लैट डिज़ाइंस पे ही चल रहे होते हैं। तो जो एडवांस लेवल की 3D लाइक 3D मॉडलिंग या 3D में आपने रेंडरिंग करनी है या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें बनानी है, मतलब जो आपको फीचर्स ये 3D के जो प्रॉपर 3D स्टूडियो मैक्स या ऑटो कैड वगैरह टाइप सॉफ्टवेयर्स में जो 3D के फीचर्स मिलते हैं वो इलस्ट्रेटर में डेफिनेटली नहीं होंगे। बट स्टिल इलस्ट्रेटर आपको 3D काफ़ी सपोर्ट देता है, मतलब आप कुछ डिसेंट सा लोगो वगैरह या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग 3D। तो अब आइए हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में हम 3D के साथ क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी 3D की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। 3D के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका फिल कलर मैं चलें सियान कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर ट्रांसपेरेंट नन कर देता हूँ, ख़त्म कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब 3D की ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगी? आप इफ़ेक्ट की मेन्यू में जाएंगे और इफ़ेक्ट में सबसे पहले आपको ये 3D की ऑप्शन दिखेगी और 3D में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पे है एक्सट्रूड एंड बेवल, देन वी हैव रिवॉल्व एंड वी हैव रोटेट। सो हम पहले 3D रोटेट की ऑप्शन को देख लेते हैं कि 3D रोटेट क्या होता है। रोटेट का मतलब जैसा कि आपको मालूम ही है किसी भी चीज़ को घुमा देना। मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, कुछ फिगर्स, कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और साथ में ये एक डायग्राम बनी हुई है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे ही प्रीव्यू ऑन किया तो ये आप एक क्यूब सा बना हुआ देख रहे हैं और ये जो आपको क्यूब में जो ब्लूइश कलर का जो साइड नज़र आ रही है, दिस मीन्स द फ्रंट ऑफ योर क्यूब। तो ये आपकी जो ड्राइंग यहाँ पे बनी है, जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, ये इसका फ्रंट रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो एरिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्यूब आपके पास यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है। ठीक है, और यही चीज़ आपने यहाँ भी देखी कि आपका जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, जिस तरह जिस डायरेक्शन में ये क्यूब तिरछा हुआ था उसी डायरेक्शन में आपका ये ऑब्जेक्ट भी तिरछा हो गया, बेसिकली थोड़ा सा घूम गया है जैसे ये क्यूब घूमा हुआ था। और अगेन ये जो ब्लू साइड है ये रिप्रेजेंट करती है आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। तो जिस तरह आपको ये ब्लू साइड इस डायरेक्शन में नज़र आ रही है उसी तरह आपका अपना ऑब्जेक्ट भी उसी स्टाइल में रोटेट हो गया है। अच्छा, रोटेशन में अब हमारे पास ये फिगर्स मौजूद हैं। सबसे पहले है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है ये जो सीधी ये लाइन है इसके गिर्द आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। मैं इस वैल्यू को अगर 0 कर देता हूँ तो अब देखें ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीधा हो गया है। मैं इस वैल्यू को बढ़ाता जाता हूँ, ठीक हो गया। तो अब जैसे ये क्यूब ऊपर को उठ रहा है और ये आप इस क्यूब का फ्रंट ऊपर को रुख कर रहा है, वैसे ही आपकी शेप जो है वो भी ऊपर को रुख कर रही है। और अगर मैं इसको नीचे लाता जाऊंगा, नेगेटिव करता जाऊंगा, तो ये जैसे क्यूब नीचे जा रहा है वैसे आपकी शेप भी नीचे जा रही है। देन वी हैव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये जैसे लेफ्ट साइड पे आपका ये क्यूब मूव कर रहा है वैसे ही आपकी ये ओरिजिनल शेप भी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है। और अगर मैं वैल्यू घटाऊंगा तो ये राइट साइड पे जाती जाएगी। देन वी हैव अनदर, चूंकि ये 3D की बात कर रहे हैं, देखें 3D में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है
एक वाई एक्सिस होता है एंड देन वी हैव अ जेड एक्सिस बेसिकली। ठीक है जी, तो ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये आपके तीसरे एक्सिस के अगेंस्ट होगी। ठीक हो गया। और ये आप देख रहे हैं ये डायगोनल डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही है। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो 3D रोटेट की जो हमारे पास फीचर है इसमें। अच्छा, आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको इस क्यूब को भी रोटेट कर सकता हूँ डायरेक्ट। मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ से वैल्यूज़ दूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से इस क्यूब का फ्रंट ऊपर करूँगा, यहाँ से मेरी शेप ऊपर हो गई। ये मैंने इसको एक्स एक्सिस मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन थी इस लाइन के गिर्द ऊपर या नीचे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वाई एक्सिस की लाइन है, तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं इसको फेर दूंगा, तो ये देखिए इधर को फेर रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। ठीक है ना। और अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये डायगोनल में होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3D रोटेशन इंडिविजुअल ये जो फ्लैट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपको कुछ इतना अच्छा इफेक्ट अभी नहीं दे रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसका यूज़ आगे जो हमारे पास अगले दो ऑप्शंस हैं रिवॉल्व और एक्सट्रूड एंड बेवल, उसमें इसका फंक्शन आपको एक अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसकी ज़रा डिटेल समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। ये 3 डायरेक्शंस में आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये वाला ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, आप हल्का सा हिलाते जुलाते रहते हो तो ये बड़ी तेज़ी से मूव करता है, तो इसको मूव करते हुए बड़ी एहतियात कीजिए। अदरवाइज़ बेहतर है, अगर आपको लगता है कि इसको यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल है तो आप यहाँ से वैल्यूज़ डाल के इसको रोटेट कर लें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। अच्छा जी, पर्सपेक्टिव से देखें, जब मैं इसको पर्सपेक्टिव बढ़ाता हूँ तो ये देख रहे हैं ये इसका एंगल थोड़ा और चेंज हो गया, ये मज़ीद एक रियलिस्टिक सी लुक देने लग गया है। ये देखें, तो इस तरीके से आप अपनी शेप्स को डिस्टॉर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, आप में से कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि यार ये तो काम हम इसके एंकर पॉइंट्स को पकड़ के भी खींच के ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। ऐसा इफ़ेक्ट आप एंकर पॉइंट्स की मदद से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा ये रोटेट की ऑप्शन एक्सट्रूड और रिवॉल्व के साथ मिलके आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है, तो उसको भी हम जाके देखते हैं। इसके मोर ऑप्शंस या फ्यूअर ऑप्शंस, इस मतलब मोर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है हमारे पास, सो मोर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल रोटेशन के काम ही आता है। ठीक हो गया। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि रोटेशन कैसे होती है 3 एक्सिस के ऊपर, और ये जो क्यूब बना हुआ है इसका क्या मकसद है। अब हम चलते हैं अगली ऑप्शन के ऊपर। मैं इसे ओके कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ये देखिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगेन एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने इसकी रोटेशन को मज़ीद एडिट करना है तो ये हम पिछली वीडियोस में भी मैं ये बात कर चुका हूँ जनाब कि आप दोबारा इफ़ेक्ट में जाके 3D में जाके यहाँ से रोटेट मत लीजिएगा, वरना रोटेशन दर रोटेशन यानी रोटेशन के ऊपर मज़ीद रोटेशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसे कहाँ से एडिट करेंगे जनाब? बिल्कुल आपने सही सोचा, हम अपीयरेंस पैनल में जाके एडिट करेंगे। अपीयरेंस पैनल में आप आइए और यहाँ पे ये 3D रोटेट इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये इफेक्ट फिर से आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू ऑन कर लीजिए, आप मज़ीद इस इफेक्ट को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। टाड़ा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट जी, अब 3D का अगला इफेक्ट देखते हैं जनाब हम। इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व के ऊपर हम सबसे आखिर में आएंगे। एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, ये शेप आपकी बढ़ती चली जाएगी पीछे को। और बेवल का मतलब होता है फ्रंट पे थोड़ी सी शेप दे देना। इसको हम अभी देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि बेवल और एक्सट्रूड में क्या डिफरेंस है और क्या कैसे अप्लाई करते हैं हम उनको। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन ये वही चीज़ है जो रोटेशन वाली हमने अभी ऑप्शन देखी थी। अब रोटेशन के साथ आपको एक्सट्रूड और बेवल की ऑप्शंस मिल रही हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि रोटेट एक्सट्रूड एंड बेवल के साथ मिलके या रिवॉल्व के साथ मिलके आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कैसे, ये देखिए, मैं इसका प्रीव्यू ऑन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये घूम गई है पिक्चर, जैसे ये आपका क्यूब यहाँ से घूमा हुआ था।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इस क्यूब के साथ आप इसकी बैक देख रहे हैं, ये थोड़ा सी एक्सटेंड हो गई है। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूजन। ये एक्सट्रूड हो गया है, थोड़ा सा एक्सट्रूड मतलब पीछे को बढ़ गया है। ठीक हो गया जनाब। और अब मैं इसको अगर मज़ीद रोटेट करूं, तो रोटेशन का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? देखें, रोटेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसकी एक्सट्रूजन नज़र आनी शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ से सारे एंगल ज़ीरो कर दूं, तो अब ये क्या है? बिल्कुल फ्रंट से सीधा सिर्फ फ्रंट नज़र आ रहा है। तो अब आपको ये नहीं पता कि ये पीछे को कितना एक्सट्रूड हुआ है। मैं इसकी एक्सट्रूजन बढ़ा देता हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यार। टाइप कर देते हैं जी 200। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 200 पॉइंट पीछे को बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका सॉफ्टवेयर, जैसे ये आपका क्यूब है, क्योंकि सिर्फ टोटल फ्रंट साइड आपको फेस कर रही है, तो टोटल फ्रंट आप देख रहे हैं, बैक नहीं देख रहे। तो अब अगर आपको इसका 3D लुक चाहिए, तो यार आप क्या करोगे? थोड़ा सा तो डेफिनेटली आपको रोटेट करना पड़ेगा ना। ये देखें, साइड नज़र आ गई। और थोड़ा सा हम इसको ये भी रोटेट, अब आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितना एक्सट्रूड हुआ है। 200 पॉइंट्स तक ये हमने इसको एक्सट्रूड किया है। तो बेसिकली रिवॉल्विंग जो होती है, ये आपको फिर प्रॉपर 3D लुक देने के काम आती है। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर मैं पर्सपेक्टिव दूंगा, तो ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक देगा, जैसे एक कार्टन सा पड़ा है और आप इसको एक फ्रंट एंगल से देख रहे हैं। फिलहाल पर्सपेक्टिव चलें थोड़ा सा दे ही देते हैं यार। ये देखें, ठीक हो गया। एक्सट्रूड 200 हो गई। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइएगा यार। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 3D वाली ऑप्शंस होती हैं, ये आपकी रैम काफ़ी यूज़ करती हैं। तो समटाइम्स हो सकता है अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो शायद आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए या सकते में चला जाए। ठीक है, तो ज़रा इनको वैल्यूज़ को ज़रा कंट्रोल में ही अप्लाई कीजिएगा। अच्छा जी, बेवल देखते हैं। एक्सट्रूड आपको आई होप समझ आ गया होगा, किसने से पीछे को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं बेवल को। बेवल को ऑन करते हैं, क्लासिक बेवल। तो ये क्या हुआ है? फ्रंट पे आप देख रहे हैं, इसने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, कट सा लगा दिया है। कोई भी चीज़ जो फ्रंट पे हल्की सी गोलाई या कट में होती है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली बेवल। आप इस बेवल को बढ़ा दें अगर, ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे मज़ीद ये गोलाई सी बन गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड बेवल। ठीक है, बेवल की मुख्तलिफ़ किस्में हैं आपके पास, मुख्तलिफ़ तरह के बेवल्स हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास और हैं, एक मैप आर्ट और एक मोर ऑप्शंस। अच्छा, उससे पहले आपको मैं ये कैप बता दूं, मैं बेवल पहले नन कर दूं। कैप, ये हमारे पास कैप है सॉलिड अपीयरेंस वाली, मतलब आपकी ये शेप बिल्कुल सॉलिड है। और ये हॉलो अपीयरेंस वाली कैप है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसने बीच से उसको हॉलो करके खाली डब्बा अंदर से कर दिया, जैसे बाहर चार दीवारी बनी हुई है और बीच में डब्बा खाली है। सो एनीवेज फिलहाल हम इसको सॉलिड ही कर देते हैं, थोड़ा सा बेवल भी दे देते हैं इसको। चलें, और अब हम आते हैं, अच्छा, सरफेस प्लास्टिक शेडिंग। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। डिफ्यूज़ शेडिंग जो होगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं। नो शेडिंग तो शेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वायर फ्रेम, ये आपको इसका वायर फ्रेम मतलब आउटलाइन व्यू दिखा देगा कि ये शेप में क्या क्या बना पड़ा है। बट एनीवेज प्रॉपर शेडिंग जो होती है, प्लास्टिक शेडिंग होती है, ये आपको एक अच्छा इफेक्ट देती है प्रॉपर 3D का। अब हम चलते हैं ज़रा मोर ऑप्शंस की जानिब। ओके, मोर ऑप्शंस, वाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लाइट की सारी गेम आ गई है, लाइट की सेटिंग्स आ गई हैं। अच्छा, लाइट के हवाले से जनाब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। ये जो 3D के बहुत से जो हमारे पास फीचर्स हैं ना, वो बेसिकली लाइट की वजह से आ रहे होते हैं। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लाइट बनी हुई है। तो ये यहाँ से आपकी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, इधर से इस वजह से इसने इसको मतलब कलर ज़्यादा दे दिया है, बैक से कलर कम दे दिया है, तो ये एक 3D जैसी लुक बन गई है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस लाइट को अगर यहाँ ले आता हूँ, अब देख रहे हैं सारी लाइट ऊपर से पड़ रही है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी इसकी लुक जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी, इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगा लाइट को उठा के, तो यहाँ से लाइट ज़्यादा पड़ेगी,
यहाँ ले आऊँगा तो ये इस साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा अंधेरे में चला गया। तो आप लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं कि आपने इसको कहाँ पे लाइट प्लेस करनी है। तो सिमिलरली अब आप और क्या कर सकते हैं, आप लाइट ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? ये न्यू लाइट का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक और लाइट आ जाएगी। अभी देखिए ये लाइट फ्रंट से बहुत तेज़ पड़ रही है इसके ऊपर, इतनी तेज़ लाइट पड़ी जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर आप बहुत तेज़ लाइट डालते हैं तो उस चीज़ की जो लुक है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड से डालूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से लाइट ज़्यादा तेज़ आ रही है। अब यहाँ से नीचे इस साइड पे लाइट, मतलब आप लाइट्स ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी टाइम लाइट को डिलीट करना हो तो आप ये डिलीट का बटन दबाएं, लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही लाइट रखता हूँ और वो भी यहाँ रख देते हैं, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आता रहे। तो ये हमारे पास लाइट की प्लेसमेंट आ गई। सिमिलरली वी हैव लाइट इंटेंसिटी, कि आपको तेज़ लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए। देखें ये मैंने लाइट इंटेंसिटी कम कर दी तो ये लाइट हल्की हो गई है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो लाइट तेज़ हो जाएगी। एम्बियंट लाइट, एम्बियंट लाइट का मतलब है ओवरऑल इसके इर्द गिर्द जो आपको लाइट का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं एम्बियंट लाइट कम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल बाकी जो साइडों पे जो लाइट पड़ रही है वो थोड़ी कम हो गई है। यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि देखें जहाँ से आपकी प्रॉपर लाइट पड़ रही है वो एरिया ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहा है और बाकी एरिया साइडें जो हैं वो डार्क हो गई हैं। तो एम्बियंट लाइट फ़िलहाल चलें, बहुत ज़्यादा नहीं करते वरना फिर वो फ्लैट लुक आ जाएगी। 40 पे ही रख लेते हैं। हाईलाइट इंटेंसिटी, हाईलाइट इंटेंसिटी क्या होती है? हाईलाइट इंटेंसिटी ये होती है बेसिकली कि ये जो आपका एरिया जो चमकदार है वो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। ये अभी आगे हम इसको दोबारा मैं आपको इसमें दिखाऊंगा रिवॉल्व में, तो उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर पता चलेगा हाईलाइट इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी उसको हम वहाँ पे भी टच करते हैं। हाईलाइट साइज़, ये भी आपको वहाँ पे उसमें क्लियर होगा। तो और इसी तरह ब्लेंड स्टेप्स, इसको भी हम देखते हैं। मैं ब्लेंड स्टेप्स कम करता हूँ। अच्छा ज़ाहिर इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं है फील हो रही। ये हम 3D रिवॉल्व में, ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको हम 3D रिवॉल्व में जाके मज़ीद तफसील से देखते हैं। तो चलिए फिर हम 3D रिवॉल्व का ही रुख करते हैं। अच्छा मैप आर्ट क्या होता है इसको भी मैं आपको 3D रिवॉल्व के अंदर ही बता दूंगा। चलें बेवल, इसे ओके कर देते हैं, बेवल लगे ही रहने देते हैं। चलें जी, ओके किया। ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल था, दैट वाज रिवॉल्व, दैट इज एक्सट्रूड एंड बेवल। और अब हम जा रहे हैं रिवॉल्व की जानिब। ये देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है जी, बन गया। इफेक्ट में चलते हैं, 3D में चलते हैं और 3D में जाके हम देखते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व पे क्लिक करते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। चलें, वाह, ये इसने क्या किया? ये इसने जनाब ये किया कि इसने इस रेक्टेंगल को जो आपने बनाया था, मैं प्रीव्यू ऑफ करता हूँ ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट दे दूँ इसका, कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। चलें, ये जो आपने रेक्टेंगल बेसिकली बनाया है, ये इस रेक्टेंगल को पूरा यूं घुमा के ले आया इधर। मतलब इसको यहाँ से यूं खींचता चला गया, घुमाता चला गया, घुमाते घुमाते ला के यहाँ पे इसने रोक दिया वापस। तो ये सिलेंड्रिकल सी शेप बन गई, ठीक है। ये देखिए मैं इफेक्ट में गया, 3D में गया, रिवॉल्व किया एंड टाड़ा, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि जब मैं इसको रिवॉल्व करने के बाद, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका रीसाइज़ करता हूँ, अब मैं जैसे जैसे इसका साइज़ चेंज करूँगा वैसे ही इसकी रिवॉल्व शेप भी चेंज होती जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रिवॉल्व शेप चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखिए, वाह इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर आप इस ओरिजिनल शेप को मूव मतलब रीसाइज या रोटेट करोगे तो ये जो आपकी रिवॉल्व्ड शेप है ये भी बड़ी डिफरेंट सी होती जाएगी। तो
तो अब अच्छा, अगर आपके जहन में ये आता है कि यार मैंने इस सिलेंडर को रिवॉल्व करना है, तो फिर आप क्या करोगे, सॉरी इस सिलेंडर को रोटेट करना है, तो आप यहाँ से जब आप इस सिलेंडर को यूं घुमाने की कोशिश करोगे वो तो शेप ही चेंज हो जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ अगेन अपीयरेंस पैनल में जाएंगे, 3D रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑन करते हैं। अब आपको इसको यहाँ से घुमाना पड़ेगा, सी। तो अगर आपने रोटेशन करनी है तो बेसिकली आपको ये 3D रोटेट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट रोटेट नहीं कर पाएंगे। एनीवेज मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल कर देता हूँ और थोड़ा सा ये कर देते हैं यहाँ से, बल्कि अगर मैं इसको फ्रंट कर दूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल इसका फ्रंट दिखा रहा है। एक ऑप्शन होती है ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखें, इसने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ से अगेन ऑफ एक्सिस फ्रंट की ऑप्शन ले लेता हूँ और दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। अगेन लाइट आप मूव कर सकते हैं, आप लाइट ऐड करके डाल सकते हैं। ये देखें और ज़्यादा ब्राइट हो गया ये। आप इस लाइट पे मैंने क्लिक किया तो मैं इस लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ। ये देखिए इस लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट इंटेंसिटी पे आते हैं। बेसिकली आपकी इस शेप में, इस ऑब्जेक्ट में हाईलाइट क्या है, हाईलाइट मींस वो एरिया जहाँ पे ये लाइट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये चमक रहा है। ये यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस लाइट को डिलीट करता हूँ और इस लाइट को यहाँ ले आता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा पड़ रही है, सो दिस इज़ योर हाईलाइट एरिया। तो मैं इस हाईलाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ कि मैंने इसको कितना ज़्यादा चमकाना है, कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव करना है, कि ये लाइट को कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस एरिया में कितनी शाइन आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, एक और इसमें फीचर भी होता है। मैं यहाँ से न्यू लाइट करता हूँ, इस लाइट को मैं यहाँ डाल देता हूँ और सेंड टू बैक कर देता हूँ, ठीक है जी। मूव दिस लाइट टू बैक ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, ये लाइट बेसिकली पीछे चली गई है, तो ये यहाँ किनारों पे हल्की सी शेडिंग का इफेक्ट कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो वो देख रहे हैं वो किनारा थोड़ा फीका हो गया। अब नीचे से किनारे तेज़ हो गए हैं। अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो देखें वहाँ से किनारे तेज़ हो गए हैं। ये मतलब पीछे से लाइट पड़ रही है और उसका हल्का सा असर आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज़ सामने रखें और उस पर पीछे से लाइट पड़ रही हो, तो आपको यहाँ पे मतलब साइडों से उस लाइट का हल्का सा इम्पैक्ट फील होगा। तो ये बेसिकली मूव लाइट टू द बैक ऑफ ऑब्जेक्ट का फीचर होता है। आप इस ऑप्शन को ऑफ करें तो लाइट फ्रंट पे आ जाएगी, और अगर लाइट को डिलीट करना चाहें तो लाइट को डिलीट कर सकते हैं। हाईलाइट साइज, अच्छा मैं हाईलाइट को ज़रा सामने ही रखता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे क्लियर। 90%, 100% कम करते जाएं तो वो जो आपकी हाईलाइट वाली पट्टी है वो ज़रा तंग होती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ाएंगे पट्टी बढ़ती जाएगी। ये देखें पट्टी कम हो गई, बढ़ गई। ये हाईलाइट वाला एरिया है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लेंड स्टेप्स। अभी आप इसमें एक चीज़ नोट करें, ठहरें मैं ब्लेंड स्टेप्स कम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा अनइवन और थोड़ा सा रफ सा आ रहा है, आपको लग रहा है। अब जैसे जैसे ब्लेंड स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे ये स्मूदर होता जाएगा। टाड़ा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप क्या करते हैं, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जितने ज़्यादा ब्लेंड स्टेप्स बढ़ाएंगे अगेन उतना आपके सिस्टम पे थोड़ा सा लोड बढ़ेगा। तो इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि आपने क्या करना है। ये हमारे पास शेडिंग कलर है, ये वैसे ब्लैक पे अच्छा लगता है, नन कर देंगे तो वाइट शेडिंग हो जाएगी। अजीब सा लग रहा है यार, ब्लैक शेडिंग ठीक है, थोड़ा डार्क इफेक्ट आ रहा है। कस्टम में आप जाएंगे तो अपनी मर्जी का मतलब कलर आप चूज़ कर सकते हैं, शेड। अच्छा जी, मेरा सिस्टम भी थोड़ी देर के लिए सकते में चला गया था, तो मैंने सॉफ्टवेयर दोबारा रीस्टार्ट किया है और वो जो साइड में मैंने शेप्स रखी थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं ताकि सिस्टम के ऊपर से लोड थोड़ा सा ज़रा कम हो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जनाब शेडिंग कलर की। तो आप यहाँ से कस्टम कलर लेके फिर यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, बट अगेन शेडिंग ब्लैक में ही अच्छी लगती है तो हम ब्लैक शेडिंग को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मैप आर्ट। मैप
आर्ट की ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको ज़रा कुछ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सी ड्राइंग बना लेता हूँ, एक बेसिक सा कुछ भी क्या बनाएं जनाब। एक एलिप्स बनाते हैं, ठीक है, और एक पॉलीगॉन बनाते हैं, बल्कि चलें स्टार ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये स्टार बन गया। इस स्टार को हमने इसके साथ अलाइन कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल के नज़दीक ले आते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं 30 के एंगल पे जनाब, रोटेट करते हैं इसको, कॉपी लेके कंट्रोल डी, और साथ में हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं जनाब, थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं, टाइप टूल लेते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं कुछ भी लाइक 3D। ठीक है जी। और इसको भी इस सर्कल के साथ अलाइन कर देते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलें ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, और फिलहाल मैं इस सब का कलर बहुत ही लाइट सा ग्रे रखने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी, फ़र्ज़ करें जनाब ये हमारी कंपनी का लोगो है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, विंडो में जाऊँगा और ये सिंबल्स वाली जो ऑप्शन है इसको ऑन करूँगा और ये मेरे पास सिंबल्स आ जाएंगे सामने। सिंबल्स में कुछ बने बनाए सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने सिंबल बनाया है इसको भी इस सिंबल गैलरी में ऐड करने वाले हैं। कैसे ऐड करेंगे, सिंपल इसको उठाएं और उठा के ला के यहाँ फेंक दें, यहाँ पे इसका नाम दे दें कोई भी, मैं लोगो इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल नाम दें और इसको कर दें ओके, और ये आपका सिंबल इधर जनाब मौजूद हो गया। अब मैं सिंबल को इधर से डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारा तरद्दुद मैंने क्यों किया है, चलें आए देखते हैं। इस शेप को मैं क्लिक करता हूँ, फिर से अपीयरेंस पैनल में चलते हैं, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे थे 3D रिवॉल्व की। ये देखिए आप, ये रहा हमारे पास 3D रिवॉल्व। प्रीव्यू ऑन करते हैं, अब चलते हैं मैप आर्ट पे। अच्छा, मैप आर्ट होता क्या है, मैप आर्ट होता ही है जनाब के ये जो मैंने लोगो बनाया था, अच्छा मैं लोगो एक मिनट ज़रा वापस ले आऊँ, मैं ये लोगो यहाँ लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। अभी ये लोगो बिल्कुल मतलब ठीक है, सही लग रहा है, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इसको थोड़ा साइड पे लगाना चाह रहा हूँ, तो अब ये देखें ये वो साइड वाली लुक नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने फ़ोटो इसके ऊपर प्लेस की हुई है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली इसके साथ इस पे लगाना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा जनाब, अगेन 3D रिवॉल्व में चलते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं, मैप आर्ट में जाते हैं। अब मैप आर्ट में यहाँ पे आपको कुछ साइड्स दिखा रहा है, ये 1 of 3, ये बेसिकली साइड है, ये आपके पास आपका ओरिजिनल 3D ऑब्जेक्ट है, ये उसका प्लान है, और ये आपको बता रहा है जनाब कि ये वाली साइड जो नीचे वाली साइड है, इस वक्त ये साइड आपके सामने है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं साइड 2, ये जनाब आपके सामने ये ऊपर वाली साइड है। ठीक है, अच्छा जो साइड आपको नज़र नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, वो डार्क ग्रे कलर में होगी, क्योंकि नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड हमारी नज़रों से ओझल है, तो इसलिए इसने इसको डार्क में शो करवाया है। ये साइड 2 ऊपर वाली साइड है, ऑब्वियसली हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो दैट इज़ वाई उसको इसने लाइट
ग्रे में शो करवाया। साइड 3, अब साइड 3 में ये सारी साइड हमारे पास मौजूद है, बेसिकली पूरा घूमी हुई साइड मौजूद है, जिसमें कुछ पोर्शन ये हमें सामने विजिबल है और कुछ पोर्शन हम इसकी बैक पे है जो आपको उसने डार्क ग्रे में शो करवाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऊपर आप देख रहे हैं आपको सिंबल नज़र आ रहा है, तो ये जो हमने सिंबल का तरद्दुद किया था वो बेसिकली इसलिए किया था। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, जनाब ये रहा मेरा लोगो। अब ये देखें, अगर मैं इस लोगो को इधर रखता हूँ तो ये लोगो बेसिकली पीछे वाली साइड पे लग गया, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये डार्क ग्रे एरिया शो करता है कि वो साइड आपकी नज़रों से ओझल है। देखिए मैं सिंबल को थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, ये देखें आपको हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये आस्ता आस्ता इस विजिबल साइड मतलब फ्रंट साइड पे आ रहा है, जो हमें सामने नज़र आ रही है। चलो यार उठा के पूरा ही सामने ले आते हैं। ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये आपका सिंबल भी थोड़ा इस सिलेंडर के जैसा उसने एडजस्ट किया है, दिखने में आपको वैसी लुक दे रहा है। तो अगर आपने मतलब अपना कोई भी लोगो या कोई भी ऐसी चीज़ किसी 3D ऑब्जेक्ट पे प्लेस करनी हो, तो फिर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको शेड आर्ट वर्क करूँगा, फिर क्या होगा। शेड आर्ट वर्क से देखें, जहाँ पे आपके आर्ट वर्क पे, जहाँ पे आपके 3D ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट वाला एरिया था, जहाँ लाइट ज़्यादा चमक रही थी, वहाँ से आपका लोगो भी चमक रहा है, और जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट पे 3D ऑब्जेक्ट पे लाइट कम थी, इधर इस एरिया में, यहाँ से आपके लोगो पे भी लाइट कम पड़ रही है। मतलब जैसी लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वैसी ही लाइट आपके लोगो पे पड़ रही है। अगर मैं ऑप्शन नहीं रखूँगा तो क्या होगा, आपका पूरा लोगो एक स्टैंडर्ड कलर में, मतलब वाइट, अपनी जो नेचुरल उसका लुक है उसी में आएगा। शेड करने से होगा कि जैसी आपकी ऑब्जेक्ट की शेडिंग है वैसे ही शेडिंग आपके सिंबल यानी आपके लोगो पे भी अप्लाई हो जाएगी। और एक ऑप्शन होती है इनविजिबल ज्योमेट्री, इससे क्या होगा कि वो जो आपका जो डब्बा है वो गायब भी हो जाएगा, सिर्फ आपका लोगो थोड़ा 3D स्टाइल में, मतलब मैपिंग स्टाइल में आपको हल्का सा वो गोलाई वाली शेप में जैसे फ्रंट पे लगा होता है उस तरह शो होगा, लेकिन पीछे आर्ट वर्क गायब हो जाएगा। बट अभी मैं फ़िलहाल ज्योमेट्री ऑन रखता हूँ। तो ये जनाब हमने एक मर्तबान सा या डब्बा सा बना लिया, सिलेंडर सा, और उसके ऊपर अपना लोगो लगा के इसको ओके किया, एंड टाड़ा सी। तो ये था जनाब हमारे पास बेसिकली 3D में मैप आर्ट, और ये अभी हमने रिवॉल्व्ड ऑब्जेक्ट पे लगाया है। इसी तरह आप एक्सट्रूड वाले ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रहा रेक्टेंगल, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, प्रीव्यू ऑन किया, एक्सट्रूड डेप्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। थोड़ा पर्सपेक्टिव दे देते हैं, ठीक हो गया जी। और लाइट शेप वगैरह ठीक है, फिलहाल इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। लेट्स गो टू मैप आर्ट। अब ये देखें 6 साइड्स, ये आपको फ्रंट साइड दिखा रहा है, ये बैक साइड मतलब बैक साइड के ऊपर ये पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन आपको चूंकि नज़रों से ओझल है इसलिए यहाँ पे भी देखें डार्क ग्रे में आ रही है। देन साइड 3, ये भी देखें, ये साइड वो वाली साइड सेलेक्ट हुई है जो ये भी हमारी नज़रों से ओझल है, परली तरफ है। ये नीचे वाली साइड है, ये भी नज़रों से ओझल है, डार्क ग्रे है। ये हमारे पास ये सामने इस डब्बे की लेफ्ट वाली साइड है जो हमारे सामने है, दैट इज़ वाई इट इज़ लाइट ग्रे। अच्छा, साइड 6 ऊपर वाली साइड ये भी नज़र आ रही है, और फिर से फ्रंट। अब मैं यहाँ से आता हूँ और इधर से लोगो उठाता हूँ, ये लोगो उसको ठीक हो गया जी। इस लोगो को मैंने यहाँ रखा, थोड़ा शेड भी कर देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली शेडिंग होती रहे। फिर इस पे आते हैं, साइड 2 नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, हाँ इस साइड पे भी एक छोटा सा लोगो लगा देते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये इधर ऊपर लग जाएगा। आप इसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर
लोगोज भी लगा सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अब 3D रिवॉल्व की एक आखिरी चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ। अच्छा जी, 3D रिवॉल्व में एक चीज़ हमारे पास और है। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से एक चीज़ बनाता हूँ। ये इसका फिल और स्ट्रोक कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए जनाब, ये मैंने बनाया, इफेक्ट में गए, 3D में गए, 3D रिवॉल्व, तो ये देखें जनाब इसने उसको पूरे को घुमा दिया। अच्छा, एक चीज़ अब याद रखिएगा, अगर आपको अब ये शेप चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ हाफ शेप बनाई है, उसने खुद ही उसको घुमा के पूरा कर दिया है। अगर मैं फुल शेप बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होता है जनाब, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने जल्दी में एक बॉटल टाइप सी एक चीज़ बना दी है, ठीक है ना। अब मैं इसको 3D करना चाहता हूँ। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। पहले ग्रुप किया, देन हम इफेक्ट में गए, ये मैं डिलीट कर दूँ पहले। थ्री डी रिवॉल्व, प्रीव्यू, ठीक हो गया जी। सॉरी, सिलेक्ट नहीं था गालिबन। इफेक्ट, 3D रिवॉल्व, ये देखिए ये पूरा, मतलब मैंने अपनी तरफ से बॉटल को 3D करना चाहा था, ये पूरा मर्तबान टाइप सी कोई चीज़ बन गई है। ठीक है, तो अब अगर आपको इस तरह की चीज़, मतलब आपको बॉटल सी बनानी है 3D की शेप में, तो आप ये पूरी बॉटल बना ली आपने, ठीक है। अब आप इसको 3D करना चाहते हो तो 3D करने से पहले आप इसको आधे में तोड़ लो। ये मैंने इस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इन सबको सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में गए, पाथ फाइंडर से डिवाइड की ऑप्शन ली, फिर इनको मैंने अनग्रुप किया, ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के डिलीट कर देते हैं, इस सारे को दोबारा ग्रुप कर देते हैं। अब ये हाफ बॉटल है, ठीक है। हाफ बॉटल को अब जब मैं 3D करूंगा तो ये देखें, अब ये प्रॉपर फुल बॉटल की फॉर्म में आ गई है मेरे पास। मैं इसको थोड़ा रोटेट वगैरह करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, फिर लाइट इंटेंसिटी वगैरह इस पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है जी, लाइट को मूव कर सकता हूँ, हाईलाइट को, मतलब वो मैं इसके साथ अब सेटिंग वगैरह जो करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह फिर आप मैप आर्ट में जाके उसके ऊपर कोई भी चीज़, लोगो वगैरह या कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये 3D वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।